नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के पहले चरण यानी ऋग्वैदिक काल के बारे में। दोस्तों, वैदिक सभ्यता को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। आज की इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल पर ही विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उस समय के निवासी कौन थे, राज्य व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक इकाइयां क्या थीं, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था और धार्मिक स्थिति कैसी थी। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता के निवासियों की। ऋग्वैदिक सभ्यता के निवासी मुख्य रूप से आर्य यानी इंडो आर्यंस थे। ये लोग उत्तर पश्चिम भारत में आए और धीरे धीरे यहाँ बस गए। प्रारंभ में इनका जीवन घुमंतू और पशुपालक था। ये लोग छोटे छोटे जनजातीय समूहों में रहते थे और प्रकृति पर बहुत अधिक निर्भर थे। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की राज्य संरचना और राजनीतिक व्यवस्था की। इस काल की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से जनजातीय थी। उस समय न तो कोई विशाल साम्राज्य था और न ही किसी प्रकार की स्थायी राजधानी। समाज की राजनीतिक इकाइयां इस प्रकार थीं। सबसे छोटी इकाई थी कुल यानी परिवार। कई कुल मिलकर बनाते थे ग्राम, कई ग्राम मिलकर बनाते थे विश और कई विश मिलकर बनाते थे जन, जो उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। राजा को राजन कहा जाता था। राजन कोई निरंकुश शासक नहीं होता था, बल्कि वो जनजाति का मुखिया होता था और जनता की सहमति से शासन करता था। अब जानते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। ऋग्वैदिक काल का प्रशासन बहुत सरल और जनमत पर आधारित था। राजा की सहायता के लिए पुरोहित, जो धार्मिक और परामर्शदाता होते थे, तथा सेनानी, जो सेना का नेतृत्व करते थे, होते थे। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं: सभा, जिसमें बुजुर्ग और प्रतिष्ठित लोग होते थे, और समिति, जो सामान्य जनता की सभा थी। राजा इन दोनों संस्थाओं के निर्णयों का सम्मान करता था। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक समाज की। समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक था, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं, शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं और कभी-कभी सभाओं में भी उपस्थित होती थीं। इस काल में स्वयंवर और विधवा विवाह प्रचलित थे। बाल विवाह और सती प्रथा का कोई उल्लेख इस काल में नहीं मिलता। वस्त्र और भोजन की बात करें तो लोग सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। भोजन में दूध, दही, घी, जौ और गेहूं प्रमुख थे। विशेष अवसरों पर मांस भी खाया जाता था। मनोरंजन के साधनों में रथ दौड़, संगीत, नृत्य और पासा खेल शामिल थे। शिक्षा प्रणाली मौखिक थी और गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से ज्ञान दिया जाता था। अब आते हैं ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था पर। इस काल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित थी। गाय को धन की इकाई माना जाता था। कृषि का विकास हो रहा था, लेकिन व्यापार सीमित था। यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी और सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। अंत में बात करते हैं धार्मिक स्थिति की। ऋग्वैदिक धर्म पूरी तरह से प्रकृति पूजक था। लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। प्रमुख देवता थे इंद्र, जो वर्षा और युद्ध के देवता थे, अग्नि, जो यज्ञ के माध्यम थे, वरुण, जो ऋत यानी नैतिक व्यवस्था के प्रतीक थे, और सूर्य, जो जीवन के आधार माने जाते थे। इस काल में मंदिर और मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। यज्ञ धार्मिक क्रियाओं का मुख्य आधार थे। धर्म का उद्देश्य सांसारिक सुख और समृद्धि था, न कि मोक्ष। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक सभ्यता एक सरल, जनजातीय, प्रकृति आधारित और सामुदायिक सभ्यता थी, जहां समाज, प्रशासन और धर्म में संतुलन और स्वतंत्रता देखने को मिलती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।